तक नहीं उड़ा, इस साल भी नहीं उड़ा। अभी नहीं, एस है एशियन पेंट्स एस इमल्शन, बजट कम वारंटी में दम। आईपीएल 2025 में मुंबई को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। आज के मैच में भी मुंबई की टीम को मतलब लगातार मुश्किलों का सामना करना रहा और टीम एकदम से एक तरफा मैच हारी है गुजरात के खिलाफ। इस पे ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शुभम मौजूद है। शुभम लगातार इस मैच को देख रहे थे। शुभम भाई, आज का जो प्रदर्शन था, आज शायद फैंस जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही निराश होंगे टीम के प्रदर्शन को लेकर। मुंबई के हाँ बिल्कुल निराशा तो होगी ही। और इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। इनको लगा कि हम जल्दी ही कम स्कोर पे रोक लेंगे गुजरात को और हम आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन ये दांव एकदम उल्टा पड़ गया। और इसके लिए अब देखिए, कोई भी टीम का मैच मतलब जैसे जीतना हारना, उसके तीनों डिपार्टमेंट को चलना पड़ता है, ठीक है। और मुंबई की टीम इस मैच में न बैटिंग में, न बॉलिंग में और ना ही फील्डिंग में, वो ओवर थ्रो जो किया था जिस पे गावस्कर ने कमेंट्री बॉक्स में ही अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। तो तीनों विभाग में आज मुंबई की टीम पिछड़ती हुई नजर आई। और बैटिंग में भी आप देख लीजिए, जब गुजरात बैटिंग करने उतरी तो उनके ओपनर का आप देखिए, पहला विकेट 78 रन पर जाके गिरा, ठीक है। 78 रन, मतलब जिस तरह से साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल खेल रहे थे, हमें तो लग रहा था कि ये 200 के ऊपर बनना तय है। लेकिन फिर बीच में मतलब उनको झटके लगे, लेकिन टीम आराम से लगभग मतलब 197 बनाई, लगभग 200 रन का स्कोर बना ली। और वो 196 बनाई, 197 चेस के लिए था। तो उनकी बैटिंग लाजवाब रही और मुंबई इंडियंस के बॉलर उन पे उस तरह से लगाम नहीं लगा पाए। आपको जल्दी विकेट झटकने होंगे, आपने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, तो आपको 78 रन पे जब सामने वाले का पहला विकेट गिरेगा तो गेम आपके हाथ से छूटता हुआ नजर आएगा। फिर ठीक है, चलिए आप बैटिंग, आपकी बैटिंग में गहराई है, मुंबई इंडियंस की बैटिंग अच्छी है कागज पे, लेकिन जब आपने बैटिंग करने शुरू की तो आपके ओपनर भी सस्ते में निपट गए। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों ने कोशिश की पारी को संभालने की, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट उस समय इतना ज़्यादा हो गया कि फिर वो लोग भी शॉट लगाने के चक्कर में वो लोग भी आउट होते चले। एक चीज़ है कि अगर कोई T20 मैच है और T20 मैच आप 36 रनों के अंतर से हारते हो तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अब जैसे आपने तिलक वर्मा की बात की, तिलक वर्मा के बारे में मैं बता रहा हूँ कि 39 रन उन्होंने पाए, 36 गेंदों का सामना किया। अब वो प्रेशर इसलिए क्योंकि कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे वही चीज़ आज देखने को मिली। रोहित शर्मा 8 रन पे आउट हुए, 2 चौके उन्होंने सिराज को लगातार मारे और अगली गेंद पे ज़बरदस्त इन स्विंगर थी और उस पर रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं समझ पाए, बैट और पैड के बीच से बॉल एकदम विकेट में घुस गई। उसके बाद राइकेल्टन इस मैच में भी उन्होंने निराश किया, 6 रन बना के आउट हुए, 9 गेंद उन्होंने खेले। तो यहाँ आप शुरुआत में देख लीजिए कि जिस तरीके से अगर 9 गेंद खेल रहे हो, फिर तिलक वर्मा नंबर 3 पे आए, 36 बॉल पे 39 बनाया। सूर्य कुमार यादव ने पूरी कोशिश की, उन्होंने 28 बॉल पे 48 रन बनाए, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स लगाए, सारी कोशिशें उन्होंने की। जो वो खेलते हैं वो उस टच में नजर आए, लेकिन उनको साथ कहीं भी नहीं मिला। रॉबिन मिंज फिर से फ्लॉप रहे, 3 रन बनाया उन्होंने। हार्दिक पांड्या 11 रन 17 बॉल पे। हार्दिक ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 4 ओवर में 28 या 29 रन देके उन्होंने 2 विकेट लिए थे, 4 ओवर में 29 रन देके 2 विकेट लिए थे। लेकिन बैटिंग में हार्दिक पांड्या उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस सिचुएशन में भी अगर जो हार्दिक करते हैं, अगर 17 बॉल पे आप 35 रन भी बनाते हो तो आपको मैच में बहुत मतलब ये रहता है कि आपको हेल्प मिलता है। आप 17 बॉल पे 11 बनाते हो तो 24 रनों का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। और हार्दिक के कैलिबर जी रवि, आप अभी तिलक वर्मा की बात कर रहे थे। देखिए, तिलक वर्मा नंबर 3 पे खेलने के लिए आए और आपने उनका स्टैट्स अभी बताया। गुजरात में नंबर 3 के लिए खेलने आए जोस बटलर, ठीक है, और वो भी सेम रन बनाए हैं, 39 रन उन्होंने भी बनाए, लेकिन जोस बटलर ने 39 रन बनाने के लिए 24 गेंद ही लिया है और उनका स्ट्राइक रेट 160 के आसपास है। तो हाँ, 12 गेंद का अंतर आ गया, ठीक है। आप बाद में जब बैटिंग करते हैं आपके ऊपर और जल्दी आपके टीम के विकेट गिर जाए तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है और वो प्रेशर दिख रहा था, इसलिए वो संभलने का प्रयास कर रहे थे, ये बात है। लेकिन ये अंतर है दोनों टीम के जीत और हार में, ये कई अंतर में ये एक अंतर माना जाएगा कि आपका वही आपके ऊपर रन बनाने का प्रेशर होता है और इस वजह से आपके विकेट जल्दी जल्दी खोते हैं। और एक वही आशुतोष शर्मा जैसा या फिर कोई एक एंकर चाहिए जो कि खड़ा रहे और वो धीरे धीरे चलाता जाए और सही समय पे सही शॉट मारे। बिल्कुल। और मुंबई की हार जो है वो और बड़ी हो सकती थी अगर नमन धीर और मिचेल सेंटनर की आप पारी को देख लो। नमन धीर ने 18 रन बनाए 11 गेंदों पे और सेंटनर ने 18 रन बनाए 9 गेंदों पे। अगर इन दोनों का आप हटा दो तो मुंबई की टीम बड़े अंतर से इस मैच को और भी बड़े अंतर से मतलब हार रही थी। 36 रन भी कम नहीं है क्योंकि T20 मैच है, आपका नेट
रन रेट जो है इस पे बहुत असर दिख रहा है। दूसरी चीज रोहित शर्मा को लेके कि रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस है, ये भी थी कि हार्दिक पांड्या आज टीम में लौटे थे। पिछले मैच में वो नहीं खेले थे, तो आज उम्मीद की जा रही थी कि हार्दिक पांड्या के आने से टीम को मजबूती मिलेगी। लेकिन हार्दिक पांड्या जब जरूरत थी, जब वो बैटिंग कर रहे थे, टीम को बहुत जरूरत थी उनकी, और एकदम उनके लिए मंच तैयार था कि आज हार्दिक भाई अपना काम करो जिसके लिए तुम जाने जाते हो। लेकिन हार्दिक भी मतलब वही शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गया। अब आप रोहित, एक और चीज हार्दिक को लेके, एक और चीज जो हमें देखने को मिली कि हार्दिक पांड्या जो है, जैसे कल हम लोगों ने धोनी को लेके बात की थी, आज ठीक है रॉबिन हिंज बहुत अच्छे हिटर हैं, उनको हमने देखा है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए, उस सिचुएशन में उन्हें लगा कि ये प्लेयर जो है वो गेम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का कैलिबर हार्दिक के अंदर है, अगर हमसे आप पूछो अगर मैं कैप्टन होता या फिर उस सिचुएशन में, तो हार्दिक पांड्या आप एक मतलब मैच्योर्ड क्रिकेटर हो, आपके पास उस सिचुएशन में जब प्रेशर है, आपके पास वो एबिलिटी है कि आप उस गेम को चेंज कर सकते हो। किसी भी सिचुएशन में आप अच्छे तरीके से रन बना सकते हो, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप 15 बॉल पे 50 मार सकते हो। ठीक है, आप 20 बॉल पे ही मारो, लेकिन आपके अंदर है। तो आप ठीक है, एक युवा प्लेयर है, युवा प्लेयर को इस सिचुएशन में आप भेज के ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बहुत ज्यादा रन बना देगा, तो ये मैं तो एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि आप कप्तान हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको लगा होगा कि ठीक है, अगर ये बना दिया तो अच्छा है, नहीं बनाया तो ठीक है, मैं आके अंत में वो कर लूंगा ना कि उन्होंने बन गया हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, अब उन्होंने जैसे 6 रन बनाए, 9 बॉलों का सामना किया, तो आपके बॉल भी उस बीच में बर्बाद हुए ना, तो वो चीज होता है कि 9 बॉल आपके लिए बहुत ज्यादा उस टाइम, और वो भी तब जब स्टार्टिंग में इतना स्लो हो गया है गेम, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप वही रॉबिन मिंज ने 3 रन बनाए 6 बॉलों पे। बिल्कुल, आप रोहित शर्मा पे कुछ बोल रहे थे। रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा मतलब पिछले मैच में 0, इस मैच में 2 चौके, मतलब अच्छे शॉट्स लगाए, दोनों शॉट्स देख के लगा कि आज अच्छे टच में, आज अच्छे टच में है। फिर आज जो हुआ है, आज रोहित के साथ क्या हो गया? देखिए, रोहित को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं, और वो हमेशा चलता है, हर आईपीएल में चलता है। रोहित स्टार्टिंग में नहीं अच्छा खेलते हैं और कहीं ना कहीं उनकी आलोचना होती है, और आईपीएल छोड़िए हर समय होती है कि उनको चैंपियन ट्रॉफी में भी होने लगी थी, हर समय होती है। लेकिन रोहित अपनी टीम के लिए, वही जैसे कल मैं धोनी के लिए कह रहा था, रोहित एसेट है। आप देखिए, आप पिछला आईपीएल देखिए 2024 का, रोहित ने पिछले आईपीएल में 14 मैचों में 400 से ऊपर रन बनाए थे, शायद 414 रन था। ठीक है, 414 रन खराब नहीं माना जाएगा किसी भी आईपीएल में। ठीक है, और रोहित का जो मतलब रोहित का जो रोहित के स्टैंडर्ड के हिसाब से रोहित की जो पारी होती है वो इम्पैक्ट डालती है। वो अगर रोहित 30-40 रन भी बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है टीम के लिए। ठीक है, 2 मैच में नहीं खेले हैं, लेकिन रोहित आप देखिए, पिछले 1 साल का ही मैं बता रहा हूँ, रोहित की आप अगर कहेंगे फिटनेस या परफॉर्मेंस, उम्र का, अभी मुझे नहीं लगता है। रोहित अभी भी मतलब टीम की ज़रूरत है। रोहित का आप देखिए T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, पिछले ही साल हुआ था, इंडिया ने जीता है जिस वर्ल्ड कप को, उसमें रोहित टूर्नामेंट के दूसरे सबसे बड़े स्कोरर रहे हैं पूरी टीम का मिला के। तो रोहित के बल्ले में अभी भी आग है। आज नहीं चले, दुर्भाग्य रहा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते नहीं रोहित टीम के लिए आग की बात देखिए, बोझ होना और वो फिर दूसरी चीज आ जाती है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन एक और चीज आ रही है ना कि लोगों को, मतलब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनके पास भी लॉजिक है, उनके पीछे रीजन है। अब रोहित शर्मा का आप स्टैट्स देखो, आपने 400 रनों की बात की कि पिछले सीजन में 14 मैचों में उन्होंने 417 बनाए थे, 1 सेंचुरी उसमें थी। आप उस सेंचुरी को हटा दो तो 13 मैचों में 300 के कुछ रन है। आप रोहित जैसे प्लेयर से जिस तरीके की वो पारी खेलते हैं, ठीक है, कंट्री के लिए आप खेल रहे हो, वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, आपने एक अलग मतलब अपना गेम चेंज किया है। आप बोलते हो कि मैं आके 5-7 ओवर खेलता हूं और गेम को एक अच्छा स्टार्ट देता हूं, क्योंकि आपके पीछे वैसे बैट्समैन हैं, आप उनके साथ लगातार खेलते आ रहे हो। फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स आपके चेंज हुए हैं, तो आप यहाँ पे वो स्टांस के साथ नहीं खेल सकते। यहाँ आप कप्तान भी नहीं हो। नहीं, जो मेरी बात है वो मैं बता रहा हूँ कि वो कप्तान भी नहीं है। यहाँ आपके पास वो भी प्रेशर नहीं है कि नहीं मैं कप्तान हूँ और वो सारी चीज़ों का प्रेशर आ रहा है। यहाँ अब रोहित की बात मैं करूँ, आप स्टैट्स की जब बात कर रहे हो, मैं हर एक साल का स्टैट्स बता रहा हूँ। 2014 में जैसे उन्होंने 14 मैच में 417 बनाए, 2023 में 16 मैच में 332, 2022 में 14 मैच में 268, 2021 में 13 मैचों में 381, 2020 में 12 मैचों में 332 और 2019 में 15 मैचों में 405, 2018 में 14 मैचों में 286 और 2017 में 17 मैचों में 333। मतलब आईपीएल की अगर बात करोगे ना, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, उन्होंने मुंबई को, ठीक है कि जिस तरीके से वो आए, मुंबई का पूरा चेंज किया, मुंबई की क्रिकेट को पूरा चेंज किया, लेकिन आप एज अ कैप्टन कहोगे कि रोहित शर्मा मतलब एज अ बैट्समैन आईपीएल में पिछले 5-7 साल में उन्होंने इम्प्रेस बिल्कुल नहीं किया है। उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं, और इस सीजन भी, क्योंकि इस सीजन वो और ज्यादा उनके लिए दिक्कत हो रही है। रवि भाई, आप इसी आईपीएल का स्टैट्स उठाइए,
ठीक है, और देखिए कि पूरे आईपीएल के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है। आप टॉप 5 बल्लेबाज निकालेंगे तो इस टूर्नामेंट में, जब से इस टूर्नामेंट शुरू हुआ है 17 साल से चल रहा है, 2008 से, सबसे ज्यादा रन बनाया विराट कोहली ने। विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पे है शिखर धवन। शिखर धवन अब रिटायर हो गए हैं। उसके बाद आता है रोहित शर्मा का नाम। तो जो 2 प्लेयर टॉप 2 प्लेयर, क्योंकि अब शिखर धवन नहीं है, तो टॉप 2 प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा है। आप ये जो रन गिना रहे हैं, आप फिर कलेक्टिव देखिए ना, बाकी टीमों के हिसाब से देखेंगे तो रोहित शर्मा टॉप 3 में है ओवरऑल। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। और रोहित शर्मा ओवरऑल वो स्टैट्स अलग तरीके से, मैं क्या कह रहा हूँ, पिछले 7-8 साल का, पिछले 7 साल का मैंने स्टैट्स बताया, मैंने 1 साल का स्टैट नहीं बताया। कोविड के बाद से उनका परफॉर्मेंस थोड़ा और, कोविड के पहले से 2017 से मैं बता रहा हूँ। अगर आप 13 मैच खेलने के बाद 300 या 250 रन बना रहे हो, और मतलब मैंने इसीलिए पूरा ब्रेकआउट किया है। आप 1 साल का ऐसे देखेंगे, ऐसे आप जैसे वर्ल्ड कप में भी देखेंगे, चैंपियन ट्रॉफी में भी देखेंगे, तो वहाँ आप जैसे आप 1 सेंचुरी या एक बड़ी पारी को हटा के देखेंगे तो आप कहेंगे कि रोहित चल नहीं रहे हैं। अगर स्टैट्स को आप, स्टैट्स ऐसी चीज होती है ना कि आप उसको जिस तरह से चाहे उस तरह से एनालिसिस करें। आप 1 सेंचुरी हटा के देखेंगे, लेकिन जैसे आपने वर्ल्ड कप में भी देखा, चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा, T20 में भी देखा कि उनकी जो भी वो रन बनाते थे, वो एक तेज शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, इस बात पे मैंने, और ये गेम उन्होंने बदला है। इस बात पे मैं तो आपसे यही कह रहा हूं ना कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास लॉजिक है कि आप एक प्लेयर के साथ खेल रहे हो, आपके पीछे कौन कौन से प्लेयर है, कैसा खेलते हैं, आपने उनके साथ लगातार क्रिकेट खेला है, आपको पता है। वनडे क्रिकेट में आप जिस तरीके का स्टांस अपना रहे हो, अब आपने जो ये बात कही, मैं पिछले 1 सीजन की बात नहीं कर रहा हूं कि सेंचुरी को हटा दूं, मैं पिछले 7-8 साल का बता रहा हूं। रोहित शर्मा एज अ बैटर, मतलब आप कहोगे आईपीएल में उन्होंने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया है। जो टीम है, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या अभी ये 2-3 सीजन हटा दीजिए गुजरात के, लेकिन लंबे समय से वो मुंबई इंडियंस के साथ थे। सूर्य कुमार यादव तो है ही, और जो आप प्लेयर्स के साथ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कई प्लेयर उनके साथ अभी भी खेल रहे हैं जो पहले खेलते थे। तो और एक टीम का फैसला होता है ना रोहित से, अब आप एक्सपेक्ट यही करते हैं। हालांकि ये सब बात बोलने के बाद भी बोलूंगा कि आज उनसे उम्मीद थी कि वो टीम को, क्योंकि एक मैच टीम हार चुकी है, तो आज उम्मीद थी कि आप जिम्मेदारी भरी पारी खेले, क्योंकि आज आपके साथ ओपनर जो था वो, मतलब आपके साथ जो था साथी, वो इतना कोई बड़ा नाम नहीं था जैसे कि हमेशा मतलब वो रहता है, मतलब रोहित के साथ। तो रोहित के कंधे पे आज ज्यादा जिम्मेदारी थी। रोहित ने उसमें निराश किया, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं रोहित शर्मा अब दौर हो गया, अब मतलब टेस्ट में मैं मान सकता हूँ, लेकिन T20 और वनडे में अभी कहना जल्दीबाजी होगी कि रोहित का दौर हो गया। रोहित की आलोचना ओवरऑल करना थोड़ी जल्दीबाजी है। नहीं आज खेला, ये तो मैं भी मान रहा हूँ, और आज उनको जिम्मेदारी लेनी थी। ठीक है, तो आज रोहित को जिम्मेदारी लेनी थी, पूरी मुंबई इंडियंस के बाकी प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी थी, कप्तान हार्दिक पांड्या को भी जिम्मेदारी लेनी थी। जो जिम्मेदारी में वो हमें नहीं लगता है कि मतलब उस तरीके से पूरी खड़ी उतरे हैं। मुंबई के लिए एक चीज़ कही जाती है कि मुंबई शुरुआत स्लो करती है, बाद में वो टीम जो है वो फिर वापसी करती है। लेकिन पिछला 2 सीजन, मतलब 2022 और 2024 का जैसा सीजन रहा है, उसके बाद फैंस अब कहीं इस बात को नहीं बोल रहे होंगे, उन्हें उनके मन में ये डर आ रहा होगा। अब मुंबई इंडियंस किस तरीके से वापसी कर पाती है, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आपका क्या मानना है, और बाकी प्लेयर्स के प्रदर्शन पे आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे साथी थे शुभम, और वीडियो को भी शूट किया है हमारे साथी शुभम ने ही। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।